बुध वलय। यदि कोई रेखा अनामिका और कनिष्ठिका के बीच में से निकलकर बुध पर्वत को घेरती हुई हथेली के पार पहुँचे तो इस प्रकार से जो वलय बनता है वह बुध वलय कहलाता है। ऐसा बुध वलय बुध के गुणों को कमज़ोर करता है। बाल्यावस्था में उसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यौवन में भौतिक सुख नहीं भोग पाता तथा आगे का पूरा जीवन दुखमय ही बना रहता है। रहस्य क्रॉस। यह हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बनने वाला क्रॉस होता है जिसको रहस्य क्रॉस कहते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली में यह क्रॉस होता है वह वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति होता है। यदि यह क्रॉस गुरु पर्वत के नीचे हो तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। यदि यह शनि पर्वत के नीचे हो तो वह व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि यह क्रॉस चंद्र पर्वत के समीप हो तो वह व्यक्ति कवि होता है। इस क्रॉस से जो भी पर्वत प्रभावित होता है उस पर्वत के गुणों में विशेष वृद्धि होती है। आयत। यदि हथेली में मस्तिष्क रेखा तथा हृदय रेखा मिलकर एक आयत का निर्माण रचना करते हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और सहृदय होता है। साथ ही उसे समाज से विशेष यश तथा सम्मान मिलता है। ऊपर मैंने छोटी छोटी रेखाओं का संक्षेप से परिचय दिया। वस्तुतः हथेली में पाए जाने वाली प्रत्येक छोटी रेखा का अपने आप में महत्व होता है। अतः हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए वह किसी भी रेखा को बेकार न समझे अपितु उसका सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करे। ऐसा करने पर वह अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकेगा। मणिबंध रेखाएं। कलाई पर 3 आड़ी रेखाएं मणिबंध रेखाएं कहलाती हैं। कुछ लोगों के हाथों में 2 मणिबंध रेखाएं होती हैं तो कुछ के हाथों में 4 मणिबंध रेखाएं भी देखी गई हैं। ये रेखाएं स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की सूचक होती हैं। मणिबंध से यदि कोई रेखा निकलकर ऊपर की ओर जाती हो तो उसकी मनोकामनाएं उसके जीवन में ही पूरी हो जाती हैं। यदि मणिबंध रेख से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जा रही हो तो वह जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि कलाई पर 4 मणिबंध रेखाएं हों तो उसकी पूर्ण आयु 100 वर्ष की होती है। जिसके हाथ में 3 मणिबंध रेखाएं होती हैं उसकी आयु 75 वर्ष, 2 रेखाएं होने पर 50 वर्ष तथा 1 मणिबंध रेखा होने पर उसकी आयु 25 वर्ष की होती है। यदि मणिबंध रेखाएं टूटी हुई हों या छिन्न भिन्न हों तो उस व्यक्ति के जीवन में बराबर बाधाएं आती रहती हैं। इसके विपरीत यदि ये रेखाएं निर्दोष तथा स्पष्ट हों तो उसका प्रबल भाग्योदय होता है। यदि मणिबंध रेखा जंजीरदार हो तो उसके जीवन में बराबर बाधाएं आती रहती हैं। इस पर यव का चिन्ह सौभाग्य सूचक यदि बिंदु हो तो उसे जीवन में पेट से संबंधित रोग भोगने पड़ते हैं। यदि मणिबंध रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो उसे जीवन में दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। जंजीर के समान मणिबंध रेखा दुर्भाग्य की सूचक कहलाती है। यदि 2 मणिबंध रेखाएं आपस में मिल जाती हों तो दुर्घटना से उसका अंग भंग होता है। यदि ये रेखाएं नीली हों तो वह जीवन भर बीमार बना रहता है। पीली मणिबंध रेखाएं इस बात की सूचक होती हैं कि विश्वासघात की वजह से उसे जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। वास्तव में मणिबंध रेखाएं जितनी अधिक स्पष्ट, गहरी तथा निर्दोष होती हैं
उतनी ही ज़्यादा श्रेष्ठ कही जाती हैं। शुक्र रेखाएं, शुक्र पर्वत पर जो खड़ी तथा आड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें शुक्र रेखाएं कहा जाता है। परंतु इनके बारे में यह ध्यान रखना चाहिए कि जो रेखाएं अंगूठे से आयु रेखा की ओर जा रही हो, मात्र वे ही शुक्र रेखाएं कहला सकती हैं। यदि ये रेखाएं गहरी, स्पष्ट तथा निर्दोष हों तो ऐसी रेखाएं शुभ फल देने में सहायक होंगी। इसके विपरीत यदि ये रेखाएं टूटी हुई, कमज़ोर तथा छिन्न भिन्न हों तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसका भाग्योदय विलंब से होता है तथा समाज से बदनामी का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना रेखाएं, शनि पर्वत से जो रेखाएं निकलकर मस्तिष्क रेखा को काटती हैं वे दुर्घटना रेखाएं कहलाती हैं। क्रॉस का चिन्ह दुर्घटना की ओर संकेत करता है। यदि गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो वह शुभ फल देने वाला तथा भाग्यवर्धक होता है। शनि पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह दुर्घटना में मृत्यु का संकेत करता है। यदि मंगल पर्वत पर क्रॉस हो तो वह व्यक्ति युद्ध में मारा जाता है। यदि सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो उसकी मृत्यु विश्वासघात से होती है। बुध पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह इस बात का सूचक है कि उसकी मृत्यु किसी तेज गति वाले वाहन से दुर्घटना के फलस्वरूप होती है। चंद्र पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह जल में डूबने से मृत्यु का संकेत करता है। यदि मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस हो तो वह व्यक्ति पागल होता है। हृदय रेखा पर क्रॉस विदुर जीवन का संकेत करता है। त्रिकोण, हथेली में मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और बुध रेखा से मिलकर जो त्रिकोण बनता है वह त्रिकोण अतुलनीय धन प्राप्ति का संकेत है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में आकस्मिक रूप से श्रेष्ठ धन लाभ होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।